हाई टू ऑल द फ्रेंड्स, ऑल द स्टूडेंट्स जो लोग हमारे साथ कैरियर काउंसलिंग के लिए जुड़े हुए हैं। सो ये वाला वीडियो आईआईटी रोपड़ के ऊपर होने वाला है। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई लाइक टू इन्फॉर्म जो स्टूडेंट्स मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, वी आर कैरियर काउंसलिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स फॉर टेस्ट प्रेप कार्ड। आप दासा रिलेटेड काउंसलिंग ई बुक फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। You can also look at the different cutoffs for DASA which is given below. And if you have any questions regarding which colleges you can take, what is the best branch you can take, in the ebook that is there, you can just register yourself and we'll give you a call. So IIT रोपड़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे and this is बहुत बहुत important वीडियो रहने वाला है। ये ज़रूर देखिएगा। हम ये ज़रूर बात करेंगे इसमें कि डिफरेंट ब्रांचेस जब आपको IIT रोपड़ में मिल रही होंगी तो आपको उसी के साथ और कौन से कॉलेजेस में कौन सी ब्रांचेस मिल रही होंगी ये देखेंगे हम इस वीडियो में। सो लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम है सागर आनंद, मैं एक करियर काउंसलर हूँ एंड आई हैव डन बीटेक फ्रॉम VIT यूनिवर्सिटी एंड मैंने MS किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन से। और मैंने करियर काउंसलिंग में MBTI सर्टिफिकेशन किया है एंड दिस इज अबाउट मेकिंग मी प्रैक्टिस इन टू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक वे। ठीक है, तो ये 2008 का कॉलेज है। ओवरऑल रिपोर्ट एक फटाफट देख ली जाए, 2008 का कॉलेज है एंड दिस इज द सेकेंड जनरेशन IIT। ये सेकेंड जनरेशन IIT में जैसे गोवा, पलिकाड, तिरुपति, ये सब में, जम्मू में, इन सब में ये सबसे अच्छा कॉलेज माना जाएगा और ये 19th रैंक पे, तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, और इसमें प्लेसमेंट रिसर्च भी अच्छी है, मतलब इनकी रिसर्च में भी काफ़ी सारे PhD स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट 150 प्लस PhD स्टूडेंट्स हैं। और जब PhD स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो फैकल्टी की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। वैसे भी IIT में फैकल्टी की क्वालिटी अगर जब हम ओवरऑल देखेंगे तो बस एक IIIT हैदराबाद है जिससे टक्कर में है, या बिट्स है जिससे टक्कर में है, या LMNIT है जिससे टक्कर में, तो अच्छी फैकल्टी होती ही है। कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी हम देखेंगे एंड इसमें हम ज़रूर देखेंगे कि आपको जब यहाँ पे CS मिल रहा होगा तो आपको बाकी कॉलेजेस में क्या मिल रहा होगा। जब आपको यहाँ मैकेनिकल मिल रहा होगा तो आपको क्या मिल रहा होगा। फैकल्टी तो इनकी अच्छी है ही एंड जो ये नॉट गुड फॉर MTech एंड PhD, ये मैं तब बोल रहा हूँ जो लोग मतलब ये सोच रहे हैं कि हम MTech या PhD करेंगे, ले सकते हैं, ऐसा कुछ नॉट गुड वाली बात उसमें नहीं है। लेकिन यही है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लोग जॉब के पर्पज़ से ही आते हैं, आपको कम दिखेंगे हायर स्टडीज़ के तरफ जाते हुए। तो फीस इनकी जो है तकरीबन 8 लाख के करीब है जनरल कैंडिडेट के लिए। 8 लाख के करीब है। 3.5 लाख के करीब है अगर आप 1 से 5 लाख की आपकी मंथली वो है ईयरली इनकम है। 60,000 है अगर आपकी 1 लाख से कम है। और हॉस्टल फीस तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। तो तकरीबन 10 लैक्स हो जाएगा आपकी फ़ीस अगर आप जनरल कैंडिडेट हो। आपकी तकरीबन हो जाएगी 5 लैक्स अगर आप 1 लाख से 5 लाख के बीच में हो। और तकरीबन आपकी हो जाएगी 2 लैक्स अगर आप जो है लेस देन 1 लाख के नीचे आ रहे हो या आप SC ST स्टूडेंट हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लें। सबसे पहली चीज़ कि यार देखो यहाँ पे इनटेक जब 120 था, ठीक है, तो 105 जो है ग्रेजुएट कर पाए। तो कितने बच्चे प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाए? 15 बच्चे तो बैठ ही नहीं पाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो जनरल कैंडिडेट क्या सोचेगा कि यार मेरी रैंकिंग तो ऊपर थी, हो सकता है रिजर्वेशन वाले पहुंच ना पाए हो इसलिए इनका प्लेसमेंट कम है, ऐसा ये सोचेगा। जिसमें जबकि रिजर्वेशन में OBC भी आता है एंड SC ST भी आता है। और SC ST में और OBC में, इन सब में जो सीट्स होती हैं वो OBC में ज़्यादा है लेकिन SC ST में बहुत कम है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये इस तरह से सोचने में गलती कर बैठोगे इस तरह के एनालिसिस में। क्यों? क्योंकि 15 बच्चे तो पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद 105 बच्चे जो पहुंचे हैं उसमें से 25-30 बच्चों का और प्लेसमेंट नहीं हुआ है। 30 बच्चों का और प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, लोअर ब्रांचेस वाला ध्यान देना। तो ये हो गए 45 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो 120 में से 45 तकरीबन क्या हो गया 70% 70 क्या 60% के करीब, क्योंकि 60 के करीब हुआ है 65। तो 65 to 70% प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये है लोअर ब्रांचेस में प्लेसमेंट कम हो रहा है। लोअर ब्रांचेस में प्लेसमेंट कम हो रहा है। अब आप यहाँ पे भी देख लो
ठीक है, यहाँ पे भी देख लो कि यहाँ पे 145 बच्चों का इनटेक है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा 113 बच्चे, तो इसमें से थोड़ा सा कम कर लेना, थोड़ा 7 बच्चे कम कर लेना, तो तकरीबन ये 40 स्टूडेंट्स के आसपास आएगा, ठीक है। 145 बच्चे ने एडमिशन लिया है, लेकिन उसमें से 127 बच्चे ही हो पाए, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि 113 20 बच्चे लें और 127 जो है ग्रेजुएट कर जाए, तो ये नहीं है। तो ये अगला वाला जो इनका मिला होगा इनको अप्रूवल कि कितने बच्चे लो, तो 145 के करीब है। तो फिर से वही है, 20 बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है, 20 बच्चे तो पहुंच ही नहीं पाए तकरीबन, प्लस 25 बच्चे जो इनका नहीं हुआ है, तो फिर से वही 45 बच्चों का प्लेसमेंट लगभग नहीं हो रहा है, 40-50 बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब इनका जो नया डेटा आया हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता कि 145 इनटेक है, 145 इनटेक है और 237 जो है ग्रेजुएट हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। तो 245 के करीब इनटेक हुआ है, और उनमें से तकरीबन क्या है, तकरीबन 7-8 बच्चों का पहुंचे ही नहीं है, 8 बच्चे तो पहुंचे ही नहीं है। यहाँ से यहाँ देख लो, 8 बच्चे तो पहुंचे ही नहीं है, प्लस कितनों का नहीं हुआ है, फिर यहाँ से 25 और 37 ऑलमोस्ट 50 बच्चे, 37 प्लस 25 ऑलमोस्ट 50 बच्चे, तो तकरीबन जो है 60 स्टूडेंट्स का, नियरली 60 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। एंड दिस इंक्लूड्स एवरीवन, दिस इंक्लूड्स जनरल के कुछ बच्चे होंगे इसमें डेफिनेटली, इसमें ओबीसी के बच्चे होंगे डेफिनेटली, इसमें एससी के होंगे, इसमें एसटी के भी कुछ बच्चे होंगे, लेकिन ये इतना बड़ा, इनके इतनी सीट्स ही नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे ये होंगे। तो जो जनरल के और ओबीसी के बच्चे हैं जो लोअर ब्रांच में जा रहे हैं, इनके वहाँ लोअर ब्रांच में जा रहे हैं, बस ले रहे हैं, यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा है, बस उनको ध्यान देना पड़ेगा। उनकी एक पॉसिबिलिटी, साफ सीधी बात है, उनकी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है यहाँ से प्लेसमेंट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन से लोअर वाले में आएगा। तो देखो, सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग 9702 में क्लोज हो रहा है। इनके यहाँ लोअर में क्या क्या आएगा, जिसको हम लोअर बोल रहे हैं, क्या क्या आएगा, डेफिनेटली केमिकल आएगा, सोच समझ के लेना है। उसके बाद सिविल आएगा, डेफिनेटली सोच समझ के लेना है। उसके बाद फिर जो है मेटलर्जी आएगा, मेटलर्जी भी सोच समझ के लेना है। एटलीस्ट इन तीनों ब्रांचेस में सोच समझ के लेना है, क्योंकि ओवरऑल 60 स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हो रहे हैं, तो वो इनमें से तो होंगे ही भाई, 10-10 बच्चे तो होंगे, 10-10 बच्चे तो कुछ ना कुछ इनमें से रह ही जा रहे होंगे। 50 अगर सीट है भी इनकी, क्योंकि आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेज हैं, 7 ब्रांचेज हैं, टोटल सीट्स ये 260 के करीब हैं। तो भाई 40 मान के चल सकते हैं हम सीट्स हैं, 40 में से 40 सीट में तो ऊपर वाली ब्रांचेस में हो रहा होगा सबका प्लेसमेंट, नीचे वाले में नहीं हो रहा है। तो उन 40 में से इनमें से 40 बच्चे हैं, इसमें 40 बच्चे हैं, इसमें 40 बच्चे हैं, आराम से लो 10-15 बच्चों का नहीं हो रहा होगा, ऑलमोस्ट आधी क्लास रह जा रही है। मतलब इन लोअर ब्रांचेस में जो प्लेसमेंट परसेंटेज आ रहा होगा कहीं 50% के आसपास ही आ रहा होगा, ये जो डेटा सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये इनका खुद का दिया हुआ डेटा है, कहीं ना कहीं 50% हो रहा होगा। ये मैं टोटल बोल रहा हूँ, टोटल स्टूडेंट्स जो एडमिशन यहाँ लिए होंगे उनमें से, तो हमें सोच समझ के लेना है। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे ले रहे हो तो आप 9700 के आसपास, तो आपको क्या क्या और मिल रहा होगा। अगर हम बेटर कॉलेज में जाएंगे तो आपको एक आईआईटी बनारस में मेटलर्जी मिल रहा होगा, ठीक है। अगर आप और इससे अच्छे कॉलेज जाएंगे, अच्छे कॉलेज में और तो कुछ नहीं है, अगर आप अच्छी ब्रांच लेना चाहोगे तो आपको आईआईटी मंडी में इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रही होगी, आपको आईआईटी पटना में इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रही होगी, आपको आईआईटी जम्मू में इलेक्ट्रिकल मिल रहा होगा। तो अगर आपके पास 3-4 ऑप्शन है तो इसकी लिस्ट बना लीजिए और इनमें से इनका प्लेसमेंट परसेंटेज कितना हुआ है और इनका मीडियन सैलरी क्या रहा है, ये लिख लीजिए, तो आपको एक आइडिया रहेगा सिलेक्शन करने में। क्योंकि कुछ बच्चे रह जा रहे हैं जो जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं, उनमें से ओबीसी भी ध्यान दें और जनरल भी, ये जनरल का कट ऑफ है, लेकिन जरूर ध्यान दें कुछ बच्चे डेफिनेटली रह जा रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो डेफिनेटली मैं इसमें तो कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, ये तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको ले ही लेना चाहिए। इसमें बहुत किसी का मन अगर कर रहा है कि भाई हम और अच्छे कॉलेज में जाएं, तो आपके पास एक आईआईटी बॉम्बे का ऑप्शन है एरोस्पेस का, एक आपके पास, ये मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, ये मैं फिर भी सजेस्ट कर सकता हूं। बाकी इनमें से कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि आप कंप्यूटर साइंस छोड़ के जाओ,
यहाँ पे कुछ एक बीच में चीज बैठ रही है कि टॉप कॉलेज विद अ गुड ब्रांच मिल रहा है, ये एक देखा जा सकता है, लेकिन इससे आपका करियर पाथ चेंज हो जाएगा। आपको करियर के बारे में जब आप सोचोगे तो आपको जो है अलग तरह से सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जब आपको यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रही है तब आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रही है। वैसे यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेफ है, लेकिन यहाँ पे आप ऊपर की ब्रांच में जा सकते हो। कंप्यूटर साइंस में लॉन्ग टर्म फायदा है, तो इसमें लॉन्ग टर्म फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है, यहाँ पे भी आपको लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा। जब हम पलाकार्ड और जम्मू के बनाएंगे तब इसका प्लेसमेंट एक बार देख लेंगे। आपको एक भिलाई में भी कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा, तो आपको बेटर ब्रांच में जाना है तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आपको एक और आईआईटी गोवा में भी आपको मिल रहा होगा, तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन ये कोई भी इनमें से कॉलेजेस कोई भी एनआईआरएफ में नहीं आएंगे, लेकिन आपकी ब्रांच बेटर हो जाएगी। ठीक है, और इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी और लेने वाला है। इससे ऊपर के कॉलेजेस में आपकी ब्रांच बहुत नीचे हो जा रही है। अगर आप मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग ले रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन और यहाँ पे मिलेंगे। आपको ये कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। वैसे मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग बहुत अच्छा है, वो कोई ऐसी बात ही नहीं है, लेकिन अगर किसी को लग रहा है तो आपके पास फिर ये ऑप्शन है। 3 ऑप्शन आपको कंप्यूटर साइंस के मिल जाएंगे, 3 ऑप्शन आपको कंप्यूटर साइंस के मिल जाएंगे। और एक अच्छा कॉलेज में अगर आपको जाना है टॉप 2-3 कॉलेजेस में, तो आपको एक आईआईटी मद्रास मिल सकता है, ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसमें आपको करियर प्लानिंग अलग से करनी पड़ेगी, थोड़ी सी पढ़ाई ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर आपको यहाँ मटेरियल मैकेनिकल मिल रहा है तो वो तो कोई मतलब नहीं है अब इनमें से, क्योंकि कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है एक्सेप्ट आईआईटी हैदराबाद, लेकिन उसमें मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी मिल रहा है। ये मोस्टली रिसर्च की तरफ लेके जाएगा ही आपको। एटलीस्ट एमटेक तो आपको करना ही पड़ेगा, और उसके साथ पीएचडी भी करना पड़ेगा। और कोई भी मेरे को यहाँ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है जो लेने या सजेस्ट करने वाला है। मैकेनिकल लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इंजीनियरिंग फिजिक्स की तरफ अगर आप सोचना सोच लो, लेकिन आईआईटी धनबाद का भी प्लेसमेंट मतलब 70% के आसपास है। मतलब हो सकता है 700 में से 500 बच्चों का हो रहा हो। मेटलर्जी के ऊपर ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा अगर आपको यहाँ मेटलर्जी लेना है, क्योंकि एकदम हम लोएस्ट ब्रांच में आ गए। सबसे ज्यादा चांसेस की प्लेसमेंट अब कम होगा यहाँ पे। अब आप देखो आपको अच्छा कॉलेज इससे ऊपर कौन सा मिल रहा है। एक आपको आईआईटी बीएचयू मिल रहा है, लेकिन यहाँ आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मिल रहा है, एक ये दिक्कत हो जाएगी। और इससे ऊपर का कोई कॉलेज आपको नहीं मिल रहा है। एक धनबाद मिल रहा है। धनबाद में यार यहाँ पे क्या आपको एडवांटेज है, अगर आपको मेटलर्जी लेनी है तो रोपड़ तो पंजाब में है, आप धनबाद में लो, क्योंकि इनकी इंडस्ट्री वहां पे ज्यादा है। तो ये आप सोच सकते हो, एक बार के लिए सोचा जा सकता है। ये तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आईआईटी बीएचयू में, सिविल भी नहीं सजेस्ट करूंगा, ये भी नहीं सजेस्ट करूंगा, और इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो मैं सजेस्ट करूंगा। तो एक ओवरऑल है इनका। अब ये बोल रहे हैं मोर देन 90 स्टूडेंट्स, भाई इनको कंप्यूटर साइंस का लिखना पड़ रहा है। भाई आंकड़े तो अच्छे ही दिखाएंगे ना, आंकड़े तो नहीं दिखा सकते कि खराब दिखा दें आंकड़े। भाई 90% दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेटा को टटोल रहे हो तो आप देख रहे हो कि भाई ऐसा ओवरऑल तो नहीं दिख रहा है। और इनका एवरेज पैकेज 12 लाख का है एवरेज। ठीक है, अब इनका मीडियन यहाँ पे देखो कितने का पड़ रहा है। इनका मीडियन यहाँ पे 12 लाख के करीब है। मतलब आप थोड़ा सा इधर उधर होते हो तो आपको कंप्यूटर साइंस वगैरह में, आरवी वगैरह में भी इतने का मीडियन मिल रहा है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। यहाँ पे जो बच्चे पहुंच रहे हैं बहुत डिफिकल्टी से पहुंच रहे हैं, मैं मान रहा हूँ वो बात। ठीक है, लेकिन जो आरवी में भी जा रहा है, तो अगर आप ये जो आरवी में जा रहा है वो भी ये देखो कि मार्केट सबके लिए एक है, मार्केट सबके लिए एक है। यहाँ पे भी आईआईटी से भी जो स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए भी सैलरीज 12 तक पहुंच रही है। नो डाउट वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है एनालिटिकल एबिलिटीज में, अगर वो आईआईटी कर रहा है, और हो सकता है आगे उसको फायदा मिले। बट अभी के लिए यहाँ पे 12 लाख की मीडियन सैलरी है, जो डीटीयू जैसी है, एनएसआईटी जैसी है। बाकी जो आईआईटीज है बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की, थोड़ा सा 15 के आसपास चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये सेकेंड जनरेशन का सबसे अच्छा आईआईटी है। अभी गोवा, पलक्कड़, जम्मू में जब आप जाओगे तो आप देखोगे क्या डिफरेंस, आप देखोगे कैसा डिफरेंस है। ठीक है, इनके वहां कंपनी सही आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 58% बच्चे जो मैकेनिकल के हैं वो कोर टेक्निकल कंपनीज में गए हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, वो गए ही होंगे जब इन्होंने डेटा दिया है, लेकिन जो 58% के अलावा हैं फिर वो नहीं गए हैं टेक्निकल में। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा मैकेनिकल में आपके पास फिर ऑप्शन भी नहीं है। और फिर आप ये देख के चलोगे यार इसके बाद मैं एमबीए करूंगा, क्योंकि वैसे भी आईआईटी से कंप्यूटर साइंस छोड़ के या ईसी छोड़ के बाकी ब्रांचेस के बहुत से लोग 70-80% लोग करते हैं पीएचडी, सॉरी एमबीए।
ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मैं ये बस दिखा रहा था कि यहाँ पे काफ़ी पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, तो रिसर्च हो रही है, आप भी बीटेक में जाके रिसर्च कर सकते हो। फैकल्टी इनकी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है। अब ये भाई येल यूनिवर्सिटी से हैं, तो टॉप की यूनिवर्सिटी है वहाँ के, आईवी लीग वाली। एएनयू से हैं, ये आईआईटी गुवाहाटी से हैं, और भी मैंने सारा देखा, काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप इनकी रिसर्च कंपेयर करोगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद से, तो मतलब ये इनकी जो रिसर्च के टॉपिक्स हैं ज़्यादा ब्रॉड हैं और आईआईटी हैदराबाद के ज़्यादा फोकस्ड हैं। और इनकी रिसर्च के सामने, मतलब आईआईटी हैदराबाद की रिसर्च के सामने इनकी रिसर्च 19 ही है, मतलब 18 ही मानो, 21 नहीं है, नीचे ही जा रही है। ठीक है, कंप्यूटर विजन जैसे में कम लोग काम कर रहे हैं, ये एडवांस है, और इन्होंने भी कंप्यूटर विजन लिखा है। जबकि कंप्यूटर विजन में अगर आप आईआईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद जाओगे तो आप देखोगे स्पेसिफिकली उन्होंने किस तरह के टॉपिक्स पे किया है, काफ़ी एडवांस है। तो डेफिनेटली इसमें ज्वाइन तो करना ही है, वो तो कोई सोचने वाली ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आगे एमबीए के लिए प्लान करना पड़े। लोअर ब्रांचेस में एक बार सोचना पड़ेगा, लोअर ब्रांचेस में सोचना पड़ेगा, क्योंकि 100% प्लेसमेंट नहीं है, 100% प्लेसमेंट नहीं है। और हायर स्टडीज़ के लिए कितने बच्चे जा रहे हैं एक बार वो भी देख लें। तो हायर स्टडीज़ के लिए भी बहुत बच्चे नहीं गए हैं, मतलब लगभग वही है कि उतने ही जा रहे हैं। ठीक है, बहुत कम ही जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर ऑफ कैंपस वो लोग बाद में जॉब देख रहे होंगे। लाइफ तो रोपड़ में बढ़िया ही है, अच्छा कैंपस है, अच्छा स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट पैकेजेस तो इनका यार वही 40+ के आसपास ही जाता है, हाईएस्ट पैकेज का इतना कोई इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। कंप्यूटर साइंस तो डेफिनेटली लेना ही है। सोचना आपको लोअर में है, केमिकल, सिविल, मेटलर्जी, इसमें सोचना है। मैकेनिकल भी चलो ठीक है, लेकिन उसके नीचे सोचना है। देखो उन्होंने मैकेनिकल में अलग से लिखा है, लेकिन उन्होंने सिविल का प्लेसमेंट अलग से नहीं लिखा, मेटलर्जी का अलग से नहीं लिखा, केमिकल का अलग से नहीं लिखा। तो ये सेकेंड जनरेशन आईआईटी, आप लोग ने बहुत मेहनत करी है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ आके इमोशनल होके गलती मत करना, प्रैक्टिकल रह के आगे चलना। जॉब प्रैक्टिकलिटी से ही चलेगा, इमोशंस पे नहीं चलता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं थोड़ा सा अपनी सर्विसेज भी बता दूं, हमारे लाइव सेशंस होंगे काउंसलिंग पीरियड के दौरान, तो आप जरूर अटेंड कर सकते हो। आप फुल सीजन काउंसलिंग ले सकते हो, काफ़ी नॉमिनल पड़ता है आपको। ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं जो इसमें वीडियो में भी कवर्ड है। हमारी सर्विसेज, अगर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन या करियर सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, या आप कैसे सोचो वो देखना चाहते हो, या आप रिसर्च बहुत कर लियो, कंफ्यूज हो गए हो, तो आप हमसे बात कर सकते हो 10 से 60 मिनट। 30 मिनट वाले वही लें यूनिवर्सिटी और करियर सेक्शन जो अच्छे से रिसर्च कर चुके हैं, डेटा वगैरह है उनके पास। सुनी सुनाई बातें वाले यहाँ पे ना लें, टाइम लगता है नहीं तो। बाकी जो है सर्विसेज में यहाँ पे लिखना हो गया है, ये एक्चुअली करियर काउंसलिंग का है, करियर काउंसलिंग है ये वाली। एंड यहाँ पे ये करियर काउंसलिंग के साथ हम पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं, जिसमें मेरा एक्सपर्टीज़ है। और ये हम 3 टेस्ट करते हैं, एंड इसमें 3 टेस्ट करने के बाद फिर हम करियर काउंसलिंग करते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर 9th स्टूडेंट, 10th स्टूडेंट, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। और ये 9-10 स्टूडेंट वाले अगर ले रहे हैं 3 टेस्ट, तो हम पूरा मतलब कैसे उनको आगे चलना है, उनके सारे ऑप्शंस खोल के प्रोज एंड कॉन्स उन्हें देते हैं। इवन दिस इज़ वेरी गुड फॉर अगर आप बीबीए खत्म कर चुके हो या बीकॉम खत्म कर चुके हो एंड अब आप आगे सोचना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो गुड इवन फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। अगर चॉइस फिलिंग आप कराओगे, हमारे सेपरेट चार्जेस आप नीचे देख सकते हो। हमारा बेस्ट प्रीमियम कॉलेज सिलेक्शन पैकेज होता है टू योर बेस्ट कॉलेज और टू योर बेस्ट एग्जाम। तो ये भी आप हमारे साथ ले सकते हो, एंड वी विल गाइड यू टिल यू आर क्वालिफाइड द एग्जाम और टिल यू हैव गॉट योर बेस्ट कॉलेज। पूरी एनालिसिस हमारी रहेगी। This is my small credential and this is our co-founder's credential, and this is I am MBTI certified for personality assessment. So thank you very much. Do subscribe to our channel and do tell your friends about our channel. We give in-depth analysis for all the careers and in-depth analysis of all the industries and help you plan your career accordingly, what you will take at UG, what you will take at PG, and what are the certifications that you should do, and we do hand holding till you get there. Okay? So thank you very much, and let us know what next video we can make.